नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। मैं हूं अभिषेक एंड यू आर वाचिंग लीड ऑफ जर्नी। आज का हमारा वीडियो है ओली के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप ओली कैसे जा सकते हैं, यहाँ पे आप कैसे घूम सकते हैं और साथ ही बात करेंगे कितना बजट यहाँ लगने वाला है, होटल्स, प्राइसेस, खर्चा और एक्टिविटीज, तो सब बात करने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है ओली। देश के सबसे फेमस स्कीइंग डेस्टिनेशंस में से एक है। दुनिया भर से लोग यहाँ स्कीइंग करने के लिए आते हैं। ये जगह सी लेवल से लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। स्कीइंग करने के अलावा आप यहाँ पर नंदा देवी, माना पर्वत और कामत जैसे पर्वत श्रृंखलाओं को भी देख सकते हैं। सूर्य की सुनहरी किरणें जब बर्फ से ढकी इन पहाड़ियों पर पड़ती है तो उस नज़ारे को देखना किसी सपने से कम नहीं लगता। तो बात कर लेते हैं आप ओली कैसे पहुंचे। दोस्तों, ओली पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार या ऋषिकेश या देहरादून तक जरूर आना ही पड़ेगा। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो देहरादून का जोली ग्रांट एयरपोर्ट सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है, जो ओली से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। यात्री एयरपोर्ट से बस या टैक्सी के जरिए आसानी से ओली पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन ओली का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जो ओली से 230 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन पहुंचकर यात्री चाहे तो कैब, टैक्सी या बस सर्विस के जरिए ओली पहुंच सकता है। तीसरा ऑप्शन है बाय रोड। निजी वाहन से आते हैं तो रूट प्लान आप देख सकते हैं। तो ये रूट प्लान है। आप अगर निजी वाहन से आते हैं तो इसको फॉलो करते हुए आ सकते हैं। बाय रोड अगर आते हैं तो आप पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचिए, जहां से आप बस या कैब के जरिए जोशीमठ पहुंच सकते हैं। जोशीमठ NH58 पर स्थित है। हरिद्वार से जोशीमठ की दूरी 275 किलोमीटर है। बस से जाना चाहते हैं तो हरिद्वार या ऋषिकेश या देहरादून से सुबह जल्दी की बस मिल जाएगी। सुबह 5 से 7 के बीच GMOU की बसें जाती है और 9 बजे तक प्राइवेट बसें भी जाती हैं। बस का किराया लगभग 700 से 800 के आसपास होता है, 150 ऊपर नीचे हो सकता है। अगर सुबह जल्दी जोशीमठ के लिए निकलते हैं तो शाम 5 से 6 बजे तक जोशीमठ आप पहुंच जाएंगे। पहले दिन आप जोशीमठ में ही स्टे कर सकते हैं। जोशीमठ एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ काफी सारे होटल्स अवेलेबल हो जाएंगे और ऑफ सीजन में 500 से 600 एंड ऑन सीजन में 800 से 1500 तक मीडियम क्लास रूम मिल जाएगा यहाँ पर आपको। और आप चाहें तो रिसोर्ट्स में भी स्टे कर सकते हैं, जिनकी बुकिंग भी ऑनलाइन कर सकते हैं। अगले दिन आप जोशीमठ से ओली के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, ओली स्पेशली स्नो के लिए फेमस है, तो जोशीमठ से आप स्नो शूज एंड जैकेट वगैरह रेंट पे भी ले सकते हैं। 100 रुपीज पर डे शूज का रेंट होता है एंड कुल मिलाकर आप 400 से 600 में पूरी तरह से स्नो ट्रैकिंग के लिए इक्विप हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्कीइंग एंड स्नो में स्लाइड करना चाहते हैं तो जैकेट एंड जंप सूट की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सब यहाँ जोशीमठ में रेंट पे मिल जाएगा। अब जोशीमठ से ओली जाने के लिए 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप बाय रोड जा सकते हैं या रोपवे से जा सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं बाय रोड के बारे में। तो बाय रोड 12 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 1 से 2 घंटा की ये जर्नी होगी। यहाँ आपको प्राइवेट एंड शेयरिंग टैक्सी दोनों ही मिल जाएगी। लगभग 1500 रुपए टैक्सी का चार्ज है वन साइड का, और राउंड ट्रिप का 3000 रुपए चार्ज होता है। अगर शेयरिंग में जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स में ये डिवाइड हो जाएंगे, तो 200 से 400 के आसपास एक पर्सन का पड़ेगा। तो ऊपर आप पहुंच सकते हैं। ऊपर पहुंचकर आपको गाड़ी पार्किंग में लगानी होगी, फिर सीढ़ियां चढ़कर चेयर लिफ्ट तक जाना होगा। वहां से आप चाहें तो पैदल बर्फ में ट्रैकिंग कर सकते हैं। पैदल में पॉइंट नंबर 10 तक 3 से 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, या आप चाहें तो चेयर लिफ्ट के जरिए से भी ऊपर पॉइंट नंबर 8 या पॉइंट नंबर 10 तक जा सकते हैं। ओली में अलग अलग पॉइंट्स बने हैं जहां काफी सारी एक्टिविटीज होती है। चेयर लिफ्ट का चार्ज है लगभग 500 रुपए पर पर्सन, तो 3 लोग एक चेयर लिफ्ट में जाते हैं। बट जनवरी और मार्च के बीच जोशीमठ से ओली के रास्ते में बर्फ की वजह से कभी कभी रोड्स ब्लॉक हो जाती है, तो उस वक्त रोड का रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए एक ही ऑप्शन बचता है, वो है जोशीमठ से ओली रोपवे का। जोशीमठ में टिकट काउंटर है रोपवे का, और रोपवे का चार्ज है 1000 पर पर्सन राउंड ट्रिप का। और ये जो टिकट है इसकी वैलिडिटी 3 डेज की होती है, यानी अगर आप ओली में स्टे करते हैं तो अगले दिन आप रिटर्न इसी टिकट से आ सकते हैं। रोपवे का डिस्टेंस होता है 4 किलोमीटर और 20 से 25 मिनट में आप ऊपर ओली पहुंच जाएंगे रोपवे के जरिए। जोशीमठ से सुबह 9:15 से 4:20 तक रोपवे का टाइमिंग रहता है और रिटर्न आते वक्त भी यही टाइमिंग रहता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि रिटर्न आते वक्त आप समय से पहले ही ऊपर जो है रोपवे के पास पहुंच जाएं,
नहीं तो अगले दिन ही रोपवे से वापस आ पाएंगे। एंड रोपवे के लिए सीजन में लाइन लगानी पड़ सकती है, तो हो सके तो ऑनलाइन बुक कर लें या फिर आपको पहले दिन रात में आपको लाइन में खड़ा होकर टिकट लेनी पड़ सकती है। रोपवे में केबिन की कैपेसिटी 25 पैसेंजर की होती है। तो दोस्तों मैंने औली पहुंचने के दोनों ऑप्शंस आपको बता दिए, आपको जो भी बेस्ट लगे आप उस ऑप्शन से औली पहुंच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं औली में स्टे करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं। औली में GMVN के रूम्स हैं, कॉटेजेस हैं, वहां रुक सकते हैं और कैंपिंग कर सकते हैं, कैंप्स अवेलेबल हो जाएंगे वहां। होटल जो है औली में 1000 से लेकर 5000 तक रेट्स में मिल जाएंगे और कैंप एंड टेंट की प्राइस जो है लगभग 3000 पर टेंट होती है। एंड फैमिली टेंट भी मिल जाएंगे 1500 पर पर्सन जिसका चार्ज होता है। इसमें जो है मील्स इंक्लूडेड होती है, बोनफायर इंक्लूड होता है। तो आप देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शंस हैं। प्राइसेस जो हैं सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। न्यू ईयर के सीजन में सबसे महंगा होता है यहाँ पर ऊपर सब कुछ। और अगर सस्ते में औली घूमना चाहते हैं तो औली न रुककर जोशीमठ में रुके, क्योंकि औली आप जो है सुबह से शाम 4 बजे तक अच्छे से घूम सकते हैं। शाम को आप वापस रोपवे से या टैक्सी से रिटर्न जोशीमठ आ जाएं। ये एक सस्ता तरीका रहता है औली घूमने का। तो अब बात कर लेते हैं औली पहुंचने के बाद आप क्या क्या एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। वैसे तो औली स्कीइंग के लिए फेमस है। फुल डे स्कीइंग करना चाहते हैं तो 2500 से 3000 के आसपास चार्ज होता है। 1 घंटा स्कीइंग करते हैं तो 500 से 700 रुपए चार्ज होता है। आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी और औली में दुनिया भर से लोग स्कीइंग सीखने के लिए भी आते हैं। स्कीइंग सीखने के लिए बेस्ट टाइम होता है जनवरी से फरवरी, क्योंकि उस वक्त यहाँ अच्छी खासी स्नो होती है। यहाँ स्कीइंग सीखने के लिए कई तरह के सर्टिफिकेट एंड नॉन सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं एंड स्कीइंग कॉम्पिटिशन्स भी होती हैं। स्कीइंग सीखने के लिए 4 डेज, 7 डेज एंड 14 डेज के कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं इसके लिए भी। और स्कीइंग के अलावा स्नो बोर्डिंग कर सकते हैं। 1500 से 3000 तक पर डे का चार्ज होता है और 500 से 700 1 घंटे का चार्ज होता है। और यहाँ पर आप ट्यूब राइडिंग भी कर सकते हैं जिसका चार्ज 100 रुपए पर राइड होता है। यहाँ पर आप स्नो ट्रक भी एंजॉय कर सकते हैं। 1500 से 2000 रुपए पर आवर का चार्ज होता है। यहाँ औली में एक आर्टिफिशियल लेक भी है जो दिसंबर से फेब तक एकदम से फ्रोजन होती है। और यहाँ औली के टॉप से एक ट्रैक भी जाता है जिसको गोरसन बुग्याल कहते हैं। बट वहाँ के नज़ारे जो हैं वो गर्मियों में शानदार होते हैं। उस समय पहाड़ियाँ हरे घास से एकदम से लबालब होती है। और अगर आप सर्दियों में गोरसन बुग्याल जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको काफी बर्फ देखने को मिलेगी। अगर आपको बर्फ नीचे की साइड नहीं देखने को मिले तो आप ऊपर जो है 2-3 किलोमीटर का ट्रैक करके ऊपर जा सकते हैं, वहां आपको बर्फ जरूर मिल जाएगी। बात करें अगर औली घूमने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है तो मैं आपको बता दूं कि औली बर्फ के लिए ही ज्यादा फेमस है और बर्फ में ही एडवेंचर एक्टिविटीज ज्यादा होती है। सो बेस्ट टाइम होता है दिसंबर से मार्च तक। उस समय यहाँ हर जगह बर्फ ही बर्फ होती है एंड स्नोफॉल भी होता है। मार्च के बाद स्नो कम होना शुरू हो जाती है। तो आप कोशिश करें जनवरी मिड या जनवरी एंड में जाएं ताकि आपको 100% वहां बर्फ जो है अच्छी खासी देखने को मिल जाए। अभी जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये वीडियो 1 जनवरी का है। फेब में तो इससे भी 4 गुना ज्यादा बर्फ देखने को मिलती है। तो न्यू ईयर का यहाँ पर पीक सीजन होता है और फिर मार्च तक काफी भीड़ रहती है। इसके अलावा आप जोशीमठ में भी काफी कुछ विजिट कर सकते हैं। यहाँ आप नरसिंह मंदिर में जा सकते हैं। विंटर सीजन में बद्रीनाथ जी की जो गद्दी है यहाँ पर विराजित होती है और बद्रीनाथ जी की पूजा भी यहाँ होती है। सो वहाँ दर्शन करके आ सकते हैं। और फिर जो है जोशीमठ से आप माना विलेज और नीति विलेज जा सकते हैं। ये दोनों ही विलेज हाई ऑल्टीट्यूड पे है और लास्ट विलेज ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है। इसके बाद चाइना की सीमा शुरू हो जाती है। आप चाहें तो जोशीमठ से हेमकुंड साहिब जा सकते हैं। हेमकुंड साहिब की स्नो ट्रैकिंग कर सकते हैं। अगर आप समर में आते हैं तो 7 से 8 दिन का एक टूर प्लान बना सकते हैं जिसमें पंचप्रयाग देखते हुए बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं और फिर माना विलेज और नीति विलेज जा सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। जोशीमठ से करीब 22 किलोमीटर पर है गोविंद घाट, जहाँ से ये जो है वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रैकिंग शुरू होती है। लेकिन इसके लिए आपको गर्मियों में जाना होगा। और आप हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी दर्शन करके आ सकते हैं। और औली में भी आपको हरियाली देखने को मिलेगी जहां गोरसन बुग्याल का ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह से जोशीमठ एक सेंटर पॉइंट होता है। 7 से 8 दिन के टूर प्लान में गर्मियों में आप ये सब चीजें देख सकते हैं। बर्फ देखना चाहते हैं तो आप विंटर में आइए, दिसंबर से और मार्च के बीच। अब मैं आपको बता देता हूँ एक एस्टिमेट किस किस चीज की क्या क्या प्राइसेस लगती हैं। तो हरिद्वार से औली जो है टैक्सी का राउंड ट्रिप करीब 12,000 अप्रोक्स पड़ता है। अगर आप टैक्सी को हायर करके और औली जाना चाहते हैं तो राउंड ट्रिप का 12,000 अप्रोक्स पड़ेगा। हरिद्वार टू जोशीमठ का जो बस फेयर है वो 800 के आसपास होता है तो पर पर्सन का। जोशीमठ में होटल जो है वो 800 से 2000 तक मिल जाएंगे आपको, डिपेंड्स ऑन सीजन। औली में जो है होटल्स 1000 से और 5000 तक
मिल जाएंगे, डिपेंड्स ऑन सीजन एंड फैसिलिटी। ओली में कैंपिंग करना चाहते हैं तो 1500 रुपये पर पर्सन पड़ेगा, जिसमें बोनफायर एंड फूड इंक्लूडेड होता है। स्नो शूज का रेंट है 100 रुपये, जैकेट है 200 रुपये और जंप शूट का जो है 200 रुपये आपका पड़ेगा रेंट पे। फूड जो है पर डे का आपका 500 रुपये पर डे एक बंदे का मान के चलिए। जोशीमठ टू ओली जो है टैक्सी 3000 रुपये राउंड ट्रिप का लगेगा, और अगर शेयरिंग करते हैं तो 400 रुपये पर पर्सन का पड़ेगा। रोपवे की टिकट प्राइस है 1000 रुपये। ऊपर जाने के बाद चेयर लिफ्ट की प्राइस होगी 500 रुपये। स्कीइंग की प्राइस है 500 से 700 रुपये पर आवर। स्नो बोर्डिंग 500 से 700 रुपये पर आवर। माउंटेन बाइक अप्रोक्स 1500 से 2000 पर आवर। ट्यूब राइडिंग 100 रुपीज पर राइड। पौनी खच्चर पड़ेगा अप्रोक्स 1500 रुपये राउंड ट्रिप अगर आप बुग्याल ट्रैक पे जाते हैं। तो दोस्तों ये थी जोशीमठ और ओली के बारे में सारी जानकारी। फिर भी कोई बात रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ऐसी ही एक नई यात्रा में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।